नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुध के सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस जो हमारा धन स्थान है। सेकंड हाउस क्या है? हमारा परिवार। सेकंड हाउस है हमारा ऐशो आराम। क्यों है? क्योंकि सेकंड हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है। 2 नंबर की राशि जिसके स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव क्या है? हमारा ग्रस्त जीवन, हमारा ऐशो आराम। साथ ही दूसरा घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव। तो ये हमारा धन स्थान है। धन वो जो धन हम जमा करते हैं या हमें विरासत में मिला होता है, तो उस धन का सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। तो सेकंड हाउस में बुध बुध जो है वो किस तरह का फल देंगे उसकी बात करेंगे, क्योंकि इस घर के मालिक शुक्र हैं और कारक बृहस्पति हैं। तो एक मित्र है और एक शत्रु है। तो आज हम बात करने वाले हैं बुध सेकंड हाउस की। बुध किन हालात में शुभ फल देंगे, किन हालात में अशुभ फल देंगे, और कैसे यहाँ बैठे बुध को ठीक रखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बुध शुभ है या अशुभ है, जानकारी ये होनी चाहिए कि बुध को ठीक रखना कैसे है, क्योंकि बुध का कुंडली में ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर बुध खराब है तो 40% कुंडली खराब हो जाती है। यहाँ पर बुध को ठीक रखने के लिए आपका जो रेमेडी बताएंगे उसको देखेंगे। अब बुध सेकंड हाउस के लिए जनरली कहा गया है आपका योगी राजा, मतलब परस्त ब्रह्म ज्ञानी। अब योगी राजा यानी कि राजा के समान, और मतलब प्रस्त, बुध क्या है? एक मतलब प्रस्त है, क्योंकि बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो जहां बैठता है, मतलब यहां बैठकर वो क्या करेगा? शुक्र के फल को बर्बाद करेगा और बृहस्पति के गुण हासिल करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस पे जो घर का कारक होता है उसका विशेष प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जिसका जैसा मौका देखा उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लगा, और यहाँ पर अपनी दोस्ती को भी भूल गया। तो यहाँ पर मतलब प्रस्त कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान क्या है? बृहस्पति। तो यहाँ पर अब वो बृहस्पति के अकॉर्डिंग फल देगा। तो यहाँ पर वो बृहस्पति के अकॉर्डिंग फल देगा, तो बृहस्पति के ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो इसलिए यहाँ पर उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। अब यहाँ पर हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कुंडली के तख्त स्थान, और जो लोग फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं तो वो फर्स्ट हाउस का वीडियो देख लें, क्योंकि वहां पर हमने बुध की बेसिक कारक चीजें क्या है उनके बारे में जानकारी दी थी। साथ ही कुंडली के किन हाउसेस में बुध देव शुभ फल नहीं देते, 3rd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, ये 4 हाउस ऐसे हैं जिनमें 98% तो ये अशुभ फल ही देते हैं। 2% शुभ फल भी दे सकते हैं, उनकी बात करेंगे जब इनका टॉपिक आएगा। फिलहाल लंबी व कुशाद, यहाँ नेक हालत की बात कर रहे हैं। लंबी व कुशादा, कुशादा क्या है? खुला या फैला हुआ, और बाहर को उभरी हुई पेशानी का मालिक होगा, यानी कि यहाँ बात हो रही है माथे की। जिसके बुध अच्छी कंडीशन में सेकंड हाउस में होगा, ऐसे में उसका माथा चौड़ा, उभरा हुआ बाहर को, और आपका लंबा यानी कि चौड़ा, लंबा, उभरा हुआ, इस तरह का माथा होगा। पेशानी मीन्स माथा, और कुशादा मीन्स खुला है, फैला हुआ। तो कई बार हम लोगों को जनरली कुछ बातें समाज में कहते हैं, किसी के अगर बाल उड़े हुए होते हैं तो कहते हैं कि ये धन की निशानी है, माथा उभरा हुआ है तो कहते हैं ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। तो बेसिकली उन चीजों के अर्थ को यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये बुध, क्योंकि बुध क्या है? हमारी बुद्धि। तो माथा, बुद्धि सारी यहाँ आ गई। तो यहाँ पर अगर माथा ऐसे किसी व्यक्ति का उभरा हुआ है, चौड़ा है, फैला हुआ है, तो यहाँ पर बुध अच्छे की निशानी कही गई है। अपने लिए बृहस्पति सोने का मालिक, यानी कि यहाँ पर धन की किसी प्रकार की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का सपोर्ट उसे मिल जाएगा। और वो क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? गुरु। अब गुरु के शरण में आ गया, गुरु की शरण में आके उन्हें गुरु को ही कहना मानना है, अपनी यारी दोस्ती को सबको भूल जाना है। तो अपने लिए बृहस्पति सोने का मालिक, मगर शुक्र का फल निकम्मा ही होगा, यानी कि शुक्र जो उसके मित्र हैं उसके फल को यहाँ पे खराब करेगा। यहाँ पे अब शुक्र का फल खराब हो जाएगा, बुध का अपना फल ठीक रहेगा। और बुध का अपना फल क्या ठीक रहेगा? बेसिकली वो बृहस्पति का फल यहाँ पे देगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बुध के कुंडली के 12 ही घरों में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में शेयर कर दिया कि बुध के कुंडली के 12 ही घरों में, जब 12 घरों में बैठा होगा तो किस ग्रह का फल देगा और किसको खराब करेगा। जैसे हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, जब लगन भाव में बात करी थी, तो लगन भाव के अंदर जब बुध बैठता है तो वहां पर वो मंगल का फल खराब करता है, यानी कि जो उस घर का मालिक है
उसका फल तो उन्हें खराब करना है। और जो उस घर का कारक है, कारक कौन है? सूर्य। सूर्य का फल वो अच्छा कर देगा चाहे कुंडली में कहीं बैठा हो। इसी तरह यहाँ इस बात को समझेंगे कि जैसे बुध, अब बुध फर्स्ट हाउस के अंदर फल देगा सूर्य का, यानी कि सीधा सा लॉजिक ये है कि बुध कुंडली के 12 ही घरों में जहां बैठेगा उसके मालिक के फल को खराब करेगा, जिसके घर में बैठेगा उसके घर में ही क्या करेगा? छेद करेगा, चोरी करेगा या उसके फल को खराब करेगा। और जो उस घर का कारक है उसके फलों को शुभ करेगा या उसके अकॉर्डिंग फल देगा, यानी कि उस घर का कारक जैसा बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग वो फल देगा। अब यहां पर बुध फर्स्ट हाउस में तो फल देगा सूर्य का, क्योंकि सूर्य क्या है? कारक है। और मालिक कौन है? मंगल। तो मंगल को फल को बर्बाद करेगा। सेकंड हाउस में आपका कारक कौन है? बृहस्पति देव, तो बृहस्पति का फल देगा। और बर्बाद किसे करेगा? शुक्र को। थर्ड हाउस में मंगल, मंगल का फल देगा, पर बर्बाद किसे करेगा? अब यहां पर देखिए, बर्बाद करने के लिए उसके मालिक को, अब मालिक तो खुद ही है वो, क्योंकि थर्ड हाउस में क्या आती है? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि, तो मालिक खुद है। पर यहाँ पर बलि के बकरे का सिद्धांत है, तो यहाँ पर वो अपने मित्र की बलि दे देगा। तो बुध जो है इसलिए कुंडली के अंदर एक विलेन कहा गया है। बुध का अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल है, वो आपको कराएंगे आने वाली वीडियो में। एक दो वीडियो छोड़ के स्पेशल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर सारे रूल हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वहां आप बातें आपको समझ में आएंगी कि बुध कितना ही खतरनाक ग्रह है और उसे डीपली एनालाइज करना बहुत जरूरी है और ठीक रखना भी बहुत जरूरी है। तो थर्ड हाउस में मंगल का फल देगा, क्योंकि मंगल क्या है? तीसरे घर का कारक और खुद मालिक है, तो बर्बाद करेगा शुक्र को। फोर्थ हाउस, अब फोर्थ हाउस के अंदर बुध जब बैठ जाएंगे, फोर्थ हाउस का मालिक कौन है? चंद्रमा। और फोर्थ हाउस का कारक कौन है? वो भी चंद्रमा। पर चंद्रमा क्या है? इनका कट्टर शत्रु, तो चंद्रमा के फल को बर्बाद करेंगे। तो मालिक को भी और कारक को भी यहाँ पर फल भी चंद्रमा के अकॉर्डिंग देंगे और बर्बाद भी चंद्रमा को ही करेंगे। यानी कि अगर शुभ हालात में है तो चंद्रमा कुंडली में जहां भी बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग फल देंगे, और अगर खराब है तो चंद्रमा के फल को ही बर्बाद करेंगे। नंबर 5, अब 5वें घर में सूर्य का घर। सूर्य क्या है? बुध के मित्र। अब मित्र के घर में जब बुध बैठे होंगे, पर यहां पर बुध क्या करेंगे? मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य के फल को खराब करेंगे। 5वें घर का कारक कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति के फल को के अकॉर्डिंग फल देंगे। छठा घर, अब छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे घर के अंदर बुध जो है वो उच्च के गए हैं, यहाँ पे बड़ा शुभ फल देते हैं। पर यहाँ पर फल किसका देंगे? केतु का, यानी कि औलाद के संबंध में शुभ फल देंगे। केतु क्या है? ऐश है, तो केतु के शुभ फल देंगे। बर्बाद किसे करेंगे? अगर अशुभ हालात में आ जाएंगे तो बर्बाद किसे करेंगे? केतु और बुध, यानी कि अपने फल को भी बर्बाद कर देंगे। यानी कि बहन, बेटी, बुआ, इन सब पे अशुभ असर आएंगे। तो बुध की वो जब बुध का टॉपिक आएगा 6th हाउस का, तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। 7वां घर, अब 7वें घर के मालिक शुक्र हैं और कारक बुध हैं। 7वां घर ये है, इसके कारक कौन है? बुध और मालिक शुक्र। तो यहाँ पर फल किसका देंगे? शुक्र और बुध दोनों का। और बर्बाद किसे करेंगे? शुक्र को। अपने को नहीं करेंगे, खुद क्या है? कारक है। मालिक क्या है? शुक्र है, तो शुक्र को बर्बाद कर देंगे और फल जो देंगे वो बुध और शुक्र दोनों का मिश्रित देंगे। 8वां घर, 8वां घर के जो कारक हैं वो दोनों हैं मंगल और शनि, और मंगल मालिक भी हैं। तो यहाँ पर जो फल देंगे वो कारक मंगल और शनि दोनों का देंगे। 8वें घर में अगर बुध बैठा है, और अगर बर्बाद करेगा तो किसे करेगा? मंगल को। 9th हाउस, 9th हाउस के अंदर मालिक कौन है? बृहस्पति, और कारक कौन है? बृहस्पति। अब 9th हाउस में जब बुध बैठ जाएंगे तो यहाँ पर फल भी बृहस्पति के ही देंगे और बर्बाद भी बृहस्पति को ही करेंगे। 10th हाउस, 10th हाउस किसका है? आपका शनि का। तो 10th हाउस के मालिक भी और कारक भी दोनों शनि हैं, तो फल भी शनि का देंगे और बर्बाद भी शनि को ही करेंगे। 12वां घर, 12वां घर के कारक राहु हैं और मालिक बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति क्या है? आपका मालिक। तो फल किसका देंगे? राहु का। और बर्बाद किसे करेंगे? बर्बाद यहाँ राहु को भी कर देंगे और बृहस्पति को भी कर देंगे। तो इनका थोड़ा सा कहानी अजीबोगरीब है, पर ये रूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
आने वाली सभी वीडियो में, तो इसे आपने ध्यान से समझ लेना है। अब एक रूल और है कि बुध कुंडली के किसी भी घर में बैठे होंगे, जैसे कि यहाँ बताया गया है, जहाँ बैठेंगे उसके मालिक के फल को खराब करेंगे और कारक का अकॉर्डिंग फल देंगे जो कारक है। पर जिस घर में बैठेंगे उसका मालिक अगर कुंडली के 9th हाउस में बैठ जाए आके, यहाँ तो बात करती है कुंडली कहीं भी घर में हो तो उसके फल को बर्बाद करेंगे अशुभ हालात में। पर बुध शुभ हो या अशुभ है, अगर उसका मालिक 9th हाउस में जाके बैठ गया, ऐसे में उसके फल को फिर तो जरूर बर्बाद करेंगे, फिर तो पक्की दुश्मनी रख लेंगे उससे, क्योंकि 9th हाउस क्या है, बृहस्पति का, बृहस्पति भी क्या है, कट्टर शत्रु। तो वहां जाके अगर बैठ गया वो, तो यानी कि ये समझ लेंगे कि ये जो है आपका मेरे दुश्मन के घर जाके बैठ गया, तो उसका फल बिल्कुल 0 कर देंगे। तो बुध जो है वो आपका काफी ज्यादा एक विलेन प्रकार का ग्रह है। तो यहाँ पर बुध की इन चीजों को आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ससुराल को तारने वाला राजा की गिनती का आदमी। यहाँ पर अगर बुध अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ पर कहा गया कि ससुराल को तारने वाला राजा की गिनती का आदमी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जब शादी होगी तो उसके ससुराल को वो काफी मदद करेगा और ससुराल की हालत भी कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होती चली जाएगी। दुश्मन पर फतह याब, शुक्र मंगल की आशा का नेक फल। यहाँ पर दुश्मन पर फतेह करने वाला, यानी कि दुश्मन ऐसे व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और शुक्र मंगल की जो आशा, जो हमने शुक्र मंगल के टॉपिक में बताई गई थी उनके लगन भाव के वीडियो में, कि वो उनकी कारक चीजें क्या हैं, उन सबके नेक असर प्राप्त होंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे। राहु 8वें घर, राहु अगर 8वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति हाजिर जवाब होगा। राहु अगर 9th हाउस में है तो उम्दा तकदीर का मालिक, यानी कि बहुत अच्छी किस्मत होगी। मंगल 8-9, मंगल 8वें या 9वें घर में हो, बुध 9 के समय, तो यहाँ पर जुबान व कलम दोनों में से हर तरह से बरकत होगी, यानी कि उसकी बोलना और उसके काम करने में दोनों में हर तरह की बरकत होगी, बहुत शुभ फल है। पुख्ता राय की ताकत का मालिक, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमागदार, क्योंकि बुध क्या है, दिमाग। ऐसे व्यक्ति जब बुध अच्छी कंडीशन में होगा तो निश्चित तौर पर उसकी दिमागी कंडीशन बहुत बढ़िया होगी, दिमाग बहुत अच्छी कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जब बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो वो दूसरों को राय अच्छी देगा। और पुख्ता राय का मालिक इसलिए कहा गया है, जुबान में इतनी ताकत हो कि सब नुक्स छुपा लेवे, यानी किसी भी तरह के व्यवहार करते हुए, कैसे भी किसी काम में अगर कोई कमी हो भी जाए तो वो बोलने का इतना माहिर होगा कि उस कमी को जाहिर ना होने देगा, छुपा ले जाए। बुध अकेला 2 में, बुध कुंडली के अंदर 2nd हाउस में अगर अकेला बैठा तब क्या कहा है, सबको तारने वाला राजा की हैसियत का मालिक, यानी कि बहुत शुभ हालत, राजा की हैसियत का मालिक होगा, पूरे सबका परिवार का भला करने वाला। 6-8 खाली, 6ठा घर और 8वां घर खाली है अगर बुध 2nd हाउस में, दिमागी खराबी को कभी शिकार ना होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति को दिमाग से संबंधित, बुध से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो सकती। चंद्र 8-12, अब चंद्रमा 8वें घर में या 12वें घर से मदद दे। अब मदद क्यों देगा, देखिए यहाँ पर चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, क्योंकि 12वें घर से संबंध बनता है 2nd हाउस का और 8वें से बनता है 2nd हाउस का। 2nd हाउस में चंद्रमा उच्च के होते हैं तो यहाँ पर वो मदद देगा। अब क्या कहा गया है, सबको तारने वाला, सॉरी, चंद्र 8-12 से मदद दे। अगर चंद्र ठीक हो तो पिता की उम्र लंबी, दिल मजबूत। अब 8 या 12वें घर में चंद्रमा बैठ के जब वहां मदद देगा, पर चंद्रमा का वहां पे मदद तभी देगा जब वो खुद ठीक हालत में हो। तो चंद्रमा का जैसे हमने 8वें और 12वें या कुंडली के 12 ही घरों में हम किसी प्लैनेट के बारे में बताते हैं तो उसकी शुभ और अशुभ हालत के बारे में बताते हैं। तो आपने चंद्रमा अगर आपका 8-12 में, बुध 2 में है, तो चंद्रमा के रिलेटेड वीडियो में जाके चेक करना है कि वहां पे चंद्रमा आपका ठीक हालात में है या नहीं है, क्योंकि वहां पे उनके हालात के लक्षण ही बताए गए हैं। तो आप हर तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा 8-12 में ठीक है नहीं है। तो अगर ठीक है तब ये बात कही गई है कि चंद्रमा ठीक है, पिता की उम्र लंबी और दिल मजबूत, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारे दिल का कारक। हार्ट अटैक आता है तो चंद्रमा जब पीड़ित होता है तब आता है। केतु 8-9, अब केतु 8वें 9वें घर में हो तब नसीहत देने वाला, उम्दा बोलने की ताकत का मालिक, ऐसा व्यक्ति दूसरों को नसीहत देने वाला और बोलने के स्टाइल में, उसके बोलने में बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन होता है। अगर केतु 8-9 बैठा हो, बृहस्पति 9-12, खुद अपनी इज्जत आबरू व माता की उम्र लंबी, क्योंकि बृहस्पति क्या है, इज्जत आबरू का मालिक है। यहाँ पे बृहस्पति कारक घर में बैठा है, बृहस्पति के अकॉर्डिंग काम करेगा, बृहस्पति के अकॉर्डिंग फल देगा।
बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन में है, 9th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर बृहस्पति का जो फल है वही दे रहा है, खुद अपनी इज्जत आबरू। क्यों? बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारी समाज में इज्जत आबरू, हमारी इज्जत का कारक है। बृहस्पति अच्छा है तो समाज में इज्जत शोहरत सब कुछ होगा, बृहस्पति खराब है तो समाज में इज्जत नहीं होगी। माता की उम्र लंबी, क्योंकि सेकंड हाउस, ये बृहस्पति अच्छा होगा तो सेकंड हाउस मजबूत होगा। सेकंड हाउस क्या मैं कुछ का ग्रह कौन सा? चंद्रमा, तो चंद्रमा को सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा क्या है? हमारी माता का कारक, माता की उम्र लंबी। मंगल या मंगल बृहस्पति खा नंबर 6 में, अब यहाँ पर मंगल हो अकेला या मंगल के साथ बृहस्पति, तब बृहस्पति पिता पर बुरा असर न देगा। यानी कि बृहस्पति क्या है? हमारे पिता, तो पिता पर बुरा असर न देगा। कर सकता है तो मंगल पे शरारत कर सकता है, पर जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बुध बैठ के अब बृहस्पति के अकॉर्डिंग फल दे रहा है। बृहस्पति के उसने गुण अपना लिए। यहाँ पर बुध का जो अपना इफेक्ट है वो 20% है, 80% तो वो बुध के अकॉर्डिंग काम, बृहस्पति के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ से सेकंड हाउस से दृष्टि कहाँ जाएगी? 6th हाउस पे। अब 6th हाउस पे जब बृहस्पति पे दृष्टि आएगी तो कोई बैड इफेक्ट नहीं देगा, पिता के लिए अच्छा। तो बृहस्पति की जो चीजें हैं उनको सब पे अच्छा असर देगा। पर मंगल भी शत्रु है, तो वहां पे थोड़ी बहुत शरारत कर सकता है, जरूरी नहीं है। सूर्य 8, अब सूर्य अगर 8वें घर में है तब क्या कहा है कि दस्ती का काम व्यापारी, मगर पैसे का पुत्र। यानी कि ऐसा व्यक्ति ब्याज, दस्ती, उधारी का काम करेगा, मगर पैसे के मामले में बड़ा कैया टाइप का होगा। अगर सूर्य 8वें घर में है, शनि 6 में। अब शनि अगर 6ठे घर में है तो यहाँ पर जो बुध बैठा हुआ है उसमें 20% तो बुध का असर है और 80% किसका? बृहस्पति का। अब बुध का हो या बृहस्पति का हो, क्योंकि बृहस्पति भी शनि को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और बुध भी। तो यहाँ पर कहा गया है, अच्छा यहाँ पर शनि जो है मुड़ के दृष्टि डालते हैं सेकंड हाउस पे। एक रूल है, जब हमने दृष्टि का टॉपिक कराया था तो वहां बताया था कि 6ठे घर के अंदर सिर्फ शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो वापस मुड़कर दृष्टि डालता है सेकंड हाउस पे, और सेकंड हाउस में अगर उसके शत्रु ग्रह हैं तो उसके फल को बुरी तरह खराब कर देगा। पर यहाँ पर बुध क्या है? शनि का मित्र, तो यहाँ पर गुण बेशक उसने बृहस्पति के लिए रखे, पर बैठा तो बुध ही है, तो इसलिए यहाँ पर बुध की दृष्टि आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी जा रही है शनि की सेकंड हाउस पे। तो यहाँ पर दोनों के लिए शुभ फल है। उड़ता सांप, यानी कि सांप हो गया। अब सांप को हवाई पंख लग गए, कहा गया है कि हद से ज्यादा तेज, ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा तेज होगा। कई लोग आपने देखे होंगे, आप कहेंगे तो बहुत तेज है, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने बात करी शुभ हालात की, अब बात करते हैं अशुभ हालात की। देखिए सेकंड हाउस में जब बुध होगा तो ऐसे में पिता के लिए बेशक पिता का सुख ऐसे व्यक्ति को मिले ना मिले, पर माता की उम्र लंबी जरूर होगी, धन की कमी नहीं होगी, परिवार को पालने वाला होगा, परिवार की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पे होगी, और अपनी कोशिश से ऐसा व्यक्ति आपका जीवन में मुकाम हासिल करता है। तो अच्छी कंडीशन है। सिर्फ 10% पिता के लिए हो सकता है थोड़ा सा शुभ असर ना हो। मंदी हालत में क्या लिखा है? अगर बुध मंदा है या मंदा कर लिया जाए, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, मंदा कब कर लिया जाए? जब बहन बेटी बुआ से झगड़ा कर लिया जाए या उनसे संबंध अच्छे ना रखे जाए। दूसरा, नॉनवेज खाने का आदी हो, साथ ही आपका कड़वा बोलने का आदी हो, या कुंडली में मंगल बदी कंडीशन हो, तब भी बुध मंदा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बुध मंदा है तब क्या लिखा है? बुध एक ऐसी राख होगा जो हर एक का मुंह मिट्टी से खराब कर दे। तो यानी कि यहाँ पर बुध अगर खराब स्थिति में आ जाता है या खराब कर लिया जाए तो यहाँ पर काफी बुरा असर देगा। केतु का असर भी मंदा ही होगा, क्योंकि आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि जब बुध अच्छी कंडीशन में होगा तो पापी ग्रह राहु केतु भी उससे कंट्रोल में होंगे। शनि पापी और पापी ग्रह राहु केतु ये उससे कंट्रोल में होंगे। पर अगर बुध भी खराब कंडीशन में होगा तो ये भी जो है खराब असर ही देंगे। इसलिए कहा है कि केतु का असर भी मंदा होगा। अब केतु के असर से मंदा से क्या मतलब है कि औलाद नरीना। केतु क्या है? हमारी औलाद, औलाद में भी स्पेशल लड़का, लड़के की स्थिति देखनी हो तो केतु से देखी जाती है कि लड़का अगर देरी से हो रहा है या लड़का नहीं हुआ है तो उसके पीछे हम केतु को कंसिडर करते हैं। तो औलाद नरीना की किल्लत में या तो देरी से होगी, या उसका सुख प्राप्त नहीं होगा, या उसको लेकर परेशानी होगी, या हो सकता है कि लड़का हो ही ना।
अगर केतु भी कुंडली में और ज्यादा खराब कंडीशन में है, साथ ही ये कंडीशन अप्लाई हो रही है बुध खराब है तब, पर कहा है कि लावल्य नहीं होगा, यानी कि उसके संतान अवश्य होगी, लावल्य नहीं होगा, पर लड़के की समस्या देखने को मिल सकती है, यानी कि लड़कियों की संख्या तो हो सकती है कि इसके 1 या 2 हो ऐसे इंसान की, पर लड़के की समस्या हो सकती है, या तो लड़का लेट होगा या नहीं होगा, या अगर हो भी गया तब भी उसकी समस्या देखने मिलेगी, वो ऐसे लड़के को लेके परेशानी होगा ऐसा व्यक्ति। व्यापार, सट्टा या फर्जी ख्याली मुतल्लिक कारोबार जैसे जुआ वगैरह मंदा असर देंगे। ये बुध के कारोबार हैं जितने भी हैं, आपका शेयर मार्केट, सट्टा, व्यापार, आपका जुआ इत्यादि, ये सब कारोबार जो है मंदे असर देंगे अगर बुध खराब है। अगर ये सब कारोबार में जो लोग सफल होते हैं उनका कुंडली में बुध बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, क्योंकि बुध क्या है, दिमाग। तो जब आदमी का दिमाग अच्छी कंडीशन में होगा तो इन चीजों की वो परख रखेगा और इनमें सफलता प्राप्त करेगा। और बुध खराब होगा तो उन ऐसे व्यक्ति में इन चीजों में गहराई से जानने का या इन चीजों के बारे में गहराई से सोचने का, समझने की शक्ति नहीं होगी, तो इन चीजों में सफलता नहीं मिलेगी। लाखोंपति होता हुआ भी बाप बेटे के लिए सिफर या पिता का सुख न हो। यहाँ पर कहा गया है कि अगर बुध मंदी स्थिति में है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का पिता, जिसका बुध सेकंड हाउस में खराब अवस्था है, पिता बेशक लाखोंपति हो पर बेटे के पास 0 ही होगा, सिफर ही होगा, यानी कि पिता की कमाई हुई धन दौलत उसके किसी काम में आएगी, बल्कि पिता का सुख ना हो सकता है कि उसके पिता की जल्दी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि बल्कि 16 से 21, अब मृत्यु का भी उन्होंने टाइम बता रखा है कि जब उस व्यक्ति के 16 से 21 वर्ष की आयु होगी, ऐसे में तब उसके पिता पे कष्ट आ सकता है भयंकर, या मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा आखिरी हद बताइए, यानी कि आखिरी समय ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 34 से 36 साल पिता फोर्थ मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो, यानी कि 16 से 21 या 34 से 36, जिसके बुध सेकंड हाउस में मंदी कंडीशन में हो। अगर जिंदा हो तो, अगर पिता जिंदा है, इन जो डेट बताई गई है इसमें अगर वो ठीक ठाक रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो भी कहा गया कि मुर्दों से बदतर होगा, यानी कि काफी ज्यादा पिता की हालत खराब देखने को मिलेगी ऐसी स्थिति में। माल जखीरा भी बर्बाद हो, यानी कि पिता का तोषा मीन्स माल जखीरा भी बर्बाद हो, यानी कि पिता की धन संपत्ति का ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा, वो सब बर्बाद होगा। पिता की मृत्यु भी हो सकती है जो डेट बताई है, और पिता अगर जिंदा भी हुए तो हर तरह से खराब असर ही देंगे। यहाँ पर कहा है कि बाप जिंदा हो फिर भी ये कंडीशन अप्लाई ना हो, बाप जिंदा है तब ऐसी कंडीशन में बाप के लिए कहा गया कि पिता जितना साल भर में पैसा कमाएगा उतने पैसे का उसे एक ही बार में घाटा हो जाएगा, व्यापार में नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे घाटे जब तो उसके पिता जिंदा रहेंगे, जितना वो कमाएंगे इतने का घाटा ऐसे व्यक्ति को होता रहेगा। बुध की चीजें बहन बेटी बुआ सब जहरीले असर की होंगी। यहाँ पर बुध जब मंदा होगा तो बुध की जो कारक चीजें हैं उनके भी मंदे असर देखने को मिलेंगे। अब कहा है कि सूर्य 8, अब सूरज अगर 8वें घर में है तब गोरोखाज, अब गोरोखाज बेसिकली ये सब उर्दू के वर्ड हैं। तो गोरोखाज का मालिक, गोरोखाज क्या है, सोच विचार बहुत अधिक चिंतन। गोरोखाज का मीनिंग हिंदी में कि सोच विचार के बहुत अधिक चिंतन का मालिक, यानी कि जिसका बुध अच्छा होगा ऐसी कंडीशन में, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग तो होगा ही होगा, दिमाग ऐसा व्यक्ति का शार्प होगा तो वो गहराई से चिंतन करने वाला, बहुत अधिक सोच विचार का मालिक, दिमाग पर पूरा भरोसा, ऐसे व्यक्ति को अपने दिमाग पर पूरा भरोसा होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ ठीक सोच रहा हूँ। मगर मगरूर ही होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति में अभिमान अहंकार देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा अगर सूर्य 8वें घर में है, क्योंकि सूर्य क्या है, व्यक्ति के अंदर अभिमान पैदा कर देता है, जरूरत से ज्यादा अभिमानी, और जरूरत से ज्यादा अभिमानी होना व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। जिस्मानी उम्दा मंगल, यानी कि उम्दा मंगल में ऐसे व्यक्ति का शरीर जिस्मानी जिसमें जो है वो अच्छी कंडीशन में होगा, मगर माली हालत यानी कि धन की स्थिति जो है वो हल्की ही होगी, मंदासरी होगा। नेक्स्ट है शुक्र, शुक्र 3, 8, 9, 12। अब ये 3, 8, 9, 12 घरों में बताया था आपको, 3, 8, 9, 12 में बुध जो है मंदा गिना जाता है, यानी कि खराब असर ही देता है 98%। तो जहां पर बुध मंद असर का गिना जा रहा है 3, 8, 9, 12, उन घरों में अगर शुक्र आके बैठ जाए, अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है
जैसे 12वें घर में, अब 12वें घर में या 3, 8, 9, 12 में कहीं भी, इन चारों घरों में से कहीं भी अगर शुक्र बैठ जाए, अब 12 घर की बात करते हैं, सपोज किसी 12वें घर के अंदर शुक्र है, तब ऐसे में साली का साथ गैर मुबारक, यानी कि साली को साथ रखना या साली का किसी भी तरह से ज्यादा ताल्लुकात रखना ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा अशुभ असर देगा। क्या देगा? आपका यहाँ पर शुक्र 12 बुध 2, तो औरत शुक्र को, यानी कि बुध शुक्र को 12वें घर में जाकर, यानी कि ये बुध जो है 12वें घर में जहाँ शुक्र उच्च का होता है, क्योंकि 12वें घर में शुक्र की मीन राशि आती है, यहाँ पे शुक्र बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, कामधेनु गाय कहा गया है। पर बुध सेकंड हाउस के समय क्या स्थिति आ जाएगी कि यहाँ पर अब बुध शुक्र के फल को नष्ट कर देगा, यानी कि उसकी औरत पे डेफिनेटली आपका मंदे असर देखने को मिलेंगे। साथ ही पहले तो यहाँ भी शुक्र को बर्बाद करेगा और फिर शुक्र का फल खराब करने के बाद खुद भी जो है बुध 12, अब बुध 12वें घर का जो टॉपिक आएगा तब बताएंगे कि 12वें घर में बुध किस तरह का खराब असर देता है, क्योंकि 3, 8, 9, 12 में बुध को खराब माना गया है। तो पहले शुक्र के फल को खराब करेगा, फिर बुध 12 के मंदे असर खुद देना शुरू कर देगा। तो यहाँ देखिए दोनों ही ग्रह बुध और शुक्र दोनों ही प्लैनेट जो है इनके अब मंदे असर देखने को मिलेंगे, इनके फल नष्ट हो जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा खराब स्थिति है। इसी तरह अगर 3, 8, 9, ये 12 की बात करें, 3, 8, 9, 12 इनमें कहीं भी शुक्र बैठ जाएगा तो वहां पे शुक्र का फल खराब होगा, उस हाउस का फल खराब होगा, यहाँ पे शुक्र बैठा होगा, साथ ही बुध का फल भी खराब हो जाएगा। तो बुध भी उस घर में जाके मंद असर देगा। सपोज कीजिए 9th हाउस की बात कर रहे हैं, अब शुक्र अगर 9th हाउस में होगा तो शुक्र 9th हाउस का फल भी खराब करेगा और बुध 9th हाउस का फल जो है देना शुरू कर देगा। तो बुध 9th हाउस में अच्छा नहीं माना गया, तो ये स्थिति काफी खराब है। अगर 3, 8, 9, 12 में शुक्र बैठ जाए कहीं भी तो शुक्र और बुध दोनों के मंदे असर देखने मिलेंगे उस हाउस से रिलेटेड। यहां पर यही हाल, अब यही हाल का मतलब यही स्थिति तब देखने को मिलेगी जब भेड़, तोता वगैरह पालने पर मंदे वक्त की निशानी होगी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके बुध सेकंड हाउस में है वो भेड़, बकरी, तोता इत्यादि जो बुध की कारक चीजें इनका पालना करता है, इनको रखने लगता है घर में, तो ये उसके मंदे वक्त की निशानी होगी। जब उसका बुध अशुभ हालत में होगा तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति इन चीजों को घर में रखता हुआ दिखाई देगा। शनि, सूरज प्रबल हो, अब कुंडली के अंदर शनि और सूर्य दोनों अच्छी कंडीशन में हो, कहा गया प्रबल हो, तब बुध क्लॉक टावर के ऊपर घूमती चिड़िया होगा, यानी कि बुध को अब एक क्लॉक टावर के ऊपर घूमती हुई चिड़िया कहा गया है, जिसका कोई एतबार ना होगा कि वो किस तरह का रिजल्ट देगा। अब बुध को गैस करना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाएगा। अब बुध को गैस करने के लिए हमें करना क्या होगा, उसके जो लक्षण है उसके आधार पर एनालाइज करना होगा कि बुध किस तरह का असर दे रहा है। बृहस्पति 8, अब 8वें घर में अगर बृहस्पति है तब अब यहाँ पर बाप की बजाय, अब यहाँ पर बुध जब अशुभ हो रहा था तो हमने बताया कि बाप के संबंध में अशुभ फल गिनाए थे कि बाप के लिए इन आयु में मृत्यु हो सकती है, या अगर वो बच भी गए तो ये स्थिति हो सकती है। पर अगर बृहस्पति 8 में हो तो बृहस्पति की ही कारक चीज है क्या, आवश्यक है बाप, और बृहस्पति की है दादा, तो बाप की जगह दादा पे बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा जो बाप के लिए बताया गया था। चंद्र शनि 12, अब चंद्र शनि अगर 12वें घर में हो जाए तब तो यहाँ पर फिर वो स्थिति आएगी क्या, 17 से 35, यानी कि बुध की जो आयु है वो क्या है 34 साल, उसका आधा 17, तो 17 साल से लेकर शनि की एज आने तक, शनि क्या है आपका 36 से 39, तो 36 से पहले 35, तो यानी कि 17 से 35 वर्ष की आयु के बीच में क्या कहा गया है कि पिता का धन, पिता का कमाया हुआ जितना भी धन छोड़ के गए होंगे उसके पिताजी उसके लिए, वो सारा का सारा 17 से 35 वर्ष की आयु में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब उपाय क्या करना है, यहाँ पे उपाय बताया गया है। अगर चंद्र शनि की युति इसमें है तो यहाँ पर ये धन हानि का काफी खराब योग बनेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा की आश्या धर्म स्थान में देना मुबारक असर देगा। अब चंद्रमा की आश्या क्या है, दूध, चावल, तो इन चीजों को आप मंदिर में देते रहें, और मैं कहूंगा कि लगातार 43 डेज जो है आप इसमें से कोई भी चीज धर्म स्थान में दें तो ये काफी शुभ असर देगा। इसके अलावा ये तो आपका चंद्र शनि की युति अगर यहाँ बैठ रही तब करना है।
इसके अलावा बुध अगर खराब स्थिति में है तो नाक छेदन जो है वो आपका, ये नाक का जो सिरे होते हैं इसके बीच में छेदन जो है, कहा गया है कि 4 से 5 दिन कायम रखना मुबारक असर देगा, यानी कि बुध के जो अशुभ फल बताए गए हैं उन अशुभ फलों को खत्म कर देगा। और ये कहा गया कि ये आपका बुध की जो आयु है 17 साल उससे पहले, यानी कि 16 साल से 21 साल के बीच से पहले, तो 16 से पहले ही करवा लें, बहुत अच्छा है। किसी कारण से आपको ये जानकारी नहीं रहती है, बाद में कराते हैं तब भी शुभ है, पर अगर बुध अशुभ स्थिति में है तो नाक छेदन ही इसका एक उपाय बताया गया है, वो करना जरूरी है और वो 4 से 5 दिन नाक छेदन कायम रहना चाहिए। तो आज हमने बात करी बुध सेकंड हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बुध थर्ड हाउस, तीसरा घर जो बुध का अपना घर है, साहस पराक्रम छोटे भाई बहन का घर है और मंगल इस घर के कारक है। यहाँ बैठे बुध अशुभ माने गए हैं, क्योंकि आपको बताया था 3, 8, 9, 12 में बुध अशुभ फल देंगे। तो यहाँ पर बुध किस तरह का अशुभ फल देंगे और क्या बुध यहाँ पर शुभ फल भी दे सकते हैं और किस तरह से यहाँ बैठे बुध के शुभ फल प्राप्त किए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।